वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएस वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 टायर 1 के 20 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर 2022 जीता? तो समर ऑफ सोल ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर 2022 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में की नौसेना के साथ जहाज़ों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाइट शिपिंग सूचना विनिमय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ। भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ जहाज़ों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाइट शिपिंग सूचना विनिमय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? तो दही हांडी। 2022 की स्थिति के अनुसार दही हांडी महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2022 में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो अमिताभ घोष ने। लेखक अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी और उससे अधिक है वह आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई एक्ट 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है? तो ₹5 लाख और उससे अधिक। एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹5 लाख और उससे अधिक है वह आरबीआई अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा। हाइड्रा जंतु जगत के सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। तो मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास की मेजबानी ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कुंभ मेला का। शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान कुंभ मेला का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो मध्यमंडल में। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की मध्यमंडल परत में जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग और विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो प्रवाह का भाग है ऊपरी भाग और विशेषता है विसर्प। यह युग्म गलत है। और दूसरा है निचला भाग
और विशेषता है गोखुर झील, तो यह युग्म सही है, तो केवल युग्म सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती, तो पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीजी का विस्तृत रूप पूर्ण रूप क्या है, तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आरपीजी का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है, वो बताना है। चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया था, तो भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने अक्टूबर 2022 में भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है, तो संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यह भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में उपबंध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है, तो पसलिया। पसलिया एक सपाट अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 क निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो नागालैंड। अनुच्छेद 371 क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट शिफ्ट है 20 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग प्रकाश मिनट है, तो 8 प्रकाश मिनट। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है, तो 36वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का 36वां संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो यह गुजरात राज्य का नृत्य है। गरबा गुजरात राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो फीताकृमि। फीताकृमि एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, तो पी तरंगे। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। सितंबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, तो मेघालय राज्य में। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय है केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों को वैयक्तिक आय की गणना निम्नलिखित में से किस तरीके से की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निवल बैच का भुगतान माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से अतिरिक्त भुगतान। इस तरीके से परिवारों की वैयक्तिक आय की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों में
निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच MBED तंत्र निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच MBED तंत्र विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होता है? तो 10वें दिन। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट इन द वोप किताब का लेखक कौन है? तो कल्कि कोचलिन। कल्कि कोचलिन एलिफेंट इन द वोप किताब का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों ट्विन सिटीज़ को जोड़ती है? तो हुसैन सागर। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है, मक्के के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को कहते हैं, तो इन्हें विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में अंग्रेज़ों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी? तो 1801 में। 1801 में अंग्रेज़ों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ लोगो की +L का। विंडोज़ 10 में विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो की +L शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के लिए पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्रिकेट के लिए पुरुष एशिया कप 2022 खिताब जीता था। नेक्स्ट शिफ्ट है 20 मार्च की थर्ड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? जंगलनामा। जंगलनामा किताब अमिताभ घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो यह है अग्नि 5। अग्नि 5 भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह कैरेक्टर्स प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो निशा को। निशा को भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को। रोजर बिन्नी को अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के ऊपर बना
इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में भारतीय शेयर बाजार में एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जारी किया? तो अडानी विल्मर ने। अडानी विल्मर कंपनी ने 2022 में भारतीय शेयर बाजार में एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया जिसकी मेजबानी द्वारा की गई थी? तो मलेशिया द्वारा। अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया जिसकी मेजबानी मलेशिया द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है? तो यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यह कथन गंगा नदी के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन? द करेक्ट आंसर इज सेरेबेलम। सेरेबेलम पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू किताब शशि थरूर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ? तो इटली। इटली देश फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष में मनाया जाता है? तो पुरी ओडिशा में। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को के रूप में जाना जाता है? तो कंपोस। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को कंपोस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेराबाइट प्रति सेकंड इज इक्वल्स टू बाइट्स प्रति सेकंड? तो 2 to the power 40 बाइट्स प्रति सेकंड। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड इज इक्वल्स टू 2 to the power 40 बाइट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है? तो पहला कथन दिया है, यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह कथन सही है। और दूसरा कथन दिया है, यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को दर्शाती है। यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 89। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? तो बिहार और उड़ीसा राज्य के। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें बिहार और उड़ीसा राज्यों के हिस्से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती जहाँ वे पहले पाई जाती थी। तो लुप्त जातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती जहाँ वे पहले पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण से किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? तो पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग वंश का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो निशानेबाजी। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में निशानेबाजी खेल नहीं खेला गया था। नेक्स्ट शिफ्ट है 20 मार्च की फोर्थ शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, यह कथन ध्वनि के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, दिस इज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। द करेक्ट आंसर इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे से जुड़े होते हैं तो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होते हैं, यह कथन लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है। वह पहले एक हास्य अभिनेता थे। भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है। वह पहले एक हास्य अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो कन्वर झील। कन्वर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2022। द करेक्ट आंसर इज किरण रिजिजू। किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांग पेंटिंग शैली में देवता को दर्शाया गया है तो बौद्ध देवता को। थांग पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है में शुरू की गई थी। तो 2016 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में जनन की प्रक्रिया से होता है तो मुकुलन की प्रक्रिया से। ईस्ट में जनन मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सितंबर 2022 में किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान को। भारत में सितंबर 2022 में अनिल चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 2022 क्रिकेट एशिया कप आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात देश में 2022 क्रिकेट एशिया कप आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है, व्यक्ति और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, उपहार कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है,
यह भी कथन सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत को भारत की के नाम से भी जाना जाता है, तो डायमंड सिटी के नाम से। सूरत को भारत की डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती, तो हिमाचल प्रदेश की टीम ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी के बने हैं, तो जलोढ़ मृदा के। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, तो सुशीर वाद्य की श्रेणी में। बांसुरी वाद्य सुशीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है वो बताना है। खिलाड़ी है बजरंग पूनिया और खेल दिया है बॉक्सिंग, यह युग्म गलत है। और दूसरा है यश धुल और खेल है क्रिकेट, यह युग्म सही है, तो केवल युग्म दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM is associated with which organization? The correct answer is ISRO organization. Next question, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे, तो भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1918 में। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर राइटिंग कोड्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ ए प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। द करेक्ट आंसर इज स्यूडो कोड। बिफोर राइटिंग कोड्स इन a high level language, a pseudocode of a program helps in representing the basic functionality of the intended program. नेक्स्ट शिफ्ट है 21 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डीबेस। डीबेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यह कथन महासागरीय धाराओं के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, तो जोंगखा। जोंगखा भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में किस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो CV रमन को। CV रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 मिला है, तो हैदराबाद शहर को। हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत है, तो 1%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन परियोजना शुरू की है, तो अमेरिका। अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की
राष्ट्रपति की शक्ति से? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली रूस में तैयार की गई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, सतह से हवा में मार करने वाली। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली रूस में तैयार की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त राशि के रूप में पुनर्भुगतान के रूप में जाना जाता है, तो बैलून मॉर्टगेज। एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त राशि के रूप में पुनर्भुगतान बैलून मॉर्टगेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी शहर द्वारा बनाया गया था, तो अकबर द्वारा। फतेहपुर सिकरी शहर अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो IIT गुवाहाटी में। अक्टूबर 2022 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद रोग कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार में किया था, तो 1990 में। सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1990 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, तो 1927 में। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1859 में। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत 1859 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला भारत का पहला बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? तो हबल नियतांक। हबल नियतांक माप की एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में भारत के 76वां चेस ग्रैंड मास्टर बने? तो प्रणव आनंद। प्रणव आनंद वर्ष 2022 में भारत के 76वां चेस ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय एथलीटों ने कितने रजत पदक जीते? तो 16। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों ने 16 रजत पदक जीते। नेक्स्ट शिफ्ट है 21 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक जीता था? तो पलाय अविनाश साबले, ये सही है। और दूसरा दिया है रवि कुमार दहिया,
ये गलत है, तो केवल ऑप्शन 1 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो एशियाई हाथी। एशियाई हाथी प्रजाति संकटग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के कार्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमित दवे को। अमित दवे को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18। तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी के दौरान। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो लोथल शहर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो कि एक अलग हिस्से में होता है। तो अग्र मस्तिष्क के एक अलग हिस्से में होता है। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो अग्र मस्तिष्क के एक अलग हिस्से में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंदा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कलकत्ता। कलकत्ता भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है वो बताना है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है? तो जुलाई 4 को। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक 4 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है? तो प्रिसाइज MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है? तो लू एक स्थायी पवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 23। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 23 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश ने किया? तो दक्षिण अफ्रीका।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका देश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की है? तो सेबी ने। जुलाई 2022 में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर है? तो कथक के। अदिति मंगलदास कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट शिफ्ट है 21 मार्च की थर्ड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1915 में वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 365 में मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? तो .pwpt MS पावरपॉइंट 365 में मान्य फाइल प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अर्थव्यवस्था में n फर्में हैं जिनमें से प्रत्येक को 1 से n तक क्रम संख्या दी गई है, तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP को के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो मई 1924 में। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को मई 1924 में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था? तो 9वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 के अनुसार भारत स्थान पर है? तो 107वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 107वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी सेंट्रल एक्सियल रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर है। बृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कव्वाली का भारत में आगमन से हुआ था? तो फारस से। कव्वाली का भारत में आगमन फारस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में एकमात्र कांस्य पदक जीता था? तो फील्ड हॉकी में। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में फील्ड हॉकी खेल में एकमात्र कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित वायरल रोग है? तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित वायरल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4%। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4.4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है? तो आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 क से संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट बॉन्ड प्रत्येक वर्ष प्रतिशत का प्रभावी प्राप्ति प्रदान करेंगे? तो 8.05% का। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट बॉन्ड प्रत्येक वर्ष 8.05% का प्रभावी प्राप्ति प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 जीता था? तो यूक्रेन देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो हीलियम एक परमाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाता है? तो हेमिस त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 के लिए शुभंकर का नाम है सावज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों से व्यक्ति की पहचान कीजिए। उन्होंने 1994 में सिएटल में अपने गैरेज से ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की स्थापना की थी। उन्होंने जुलाई 2021 में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए सीईओ का पद छोड़ दिया था। तो यह है जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट शिफ्ट है 21 मार्च की फोर्थ शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है वो बताना है। पहला है जल संधि, दो भूभागों को मिलाने वाले भूमि की एक संकरी पट्टी, यह युग्म गलत है। और इस्तमस, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग, यह भी युग्म गलत है। तो न तो युग्म 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो पहला है सौरभ घोषाल, यह गलत है। और दूसरा है अंशु मलिक, ये भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, दोनों युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खेल और पदक का कौन सा युग्म 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में सही है बताना है। तो पहला है भाला फेंक, पदक दिया है रजत, यह युग्म गलत है। और दूसरा है पुरुष हॉकी और पदक दिया है स्वर्ण, यह भी युग्म गलत है। तो दोनों युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावनी नृत्य। लावनी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक भारत किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो फील्ड हॉकी में। 2020 तक भारत फील्ड हॉकी खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है? तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आगत वर्धनीयता कहलाता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन दिया है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, यह भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो बताना था, तो दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D का। MS Excel 365 में शॉर्टकट की Ctrl+D का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो असम में। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति असम राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन-ए-अकबरी में के संबंध में जानकारी नहीं है? तो पूर्वज के संबंध में। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन-ए-अकबरी में पूर्वज के संबंध में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तत्व और संयोजकता दी है, तो कौन सा युग्म सही है वो बताना है? तो बोरॉन की संयोजकता दी है 2, यह युग्म गलत है। और फ्लोरीन की संयोजकता दी है 3, ये भी युग्म गलत है। तो न तो 1 और न ही 2 युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र है? तो 8। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग जनसंहार पर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो एक ऋण योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऋण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है? तो बताना है। तो पहला है, अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को मान लेते हैं, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार माना जाता है, यह भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान का मूल अधिकार उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी द्वारा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? द कैंडल स्टैंड। द कैंडल स्टैंड शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? द करेक्ट आंसर इज हर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया था? तो अमित शाह द्वारा। कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर
शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को कहते हैं, इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में 1024 होते हैं तो 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सैडल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो यहाँ पे सभी शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और इन्हीं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।